हम स्टार्ट करते हैं आगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 9.2। कहता है कंसीडर अ डाटा सेट ऑफ द मंथली सेल फिगर्स पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। एक पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है जो कि ये इस वक्त अवेलेबल है। ये वाला सारा क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3 इज फिटेड टू दिस डाटा, जो कि एक डाटा के लिए फिट है। इफ द ऑब्जर्वर, अगर कोई ऑब्जर्वर है, सेल्स इन द 5th मंथ, अगर किसी ऑब्जर्वर की 5वें महीने की सेल कितनी है, 240 यूनिट्स, फाइंड द परसेंटेज एरर। कहता है परसेंटेज एरर निकालना है, मतलब वो बता रहा है कि आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, आपने 5th मंथ का डाटा निकालना है इससे, और बताना है कि आया कि ये सही बता रहा है कि 240 यूनिट्स हैं, ये कम है, ये ज़्यादा है। ठीक है, नंबर 2। फिर उसके बाद आपने एरर फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने एक्स यहाँ पे 5 पुट करना है क्योंकि उसने 5th मंथ का कहा हुआ है। तो 5 का क्यूब और 2 इंटू 5 स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 125। ये बन जाएगा 2 और 25 और ये 2 आ गया, तो ये 125 ये बन गया 50 और ये बन गया 2, और यहाँ पे आ गया ये 177। सो एक्चुअल सेल कितनी है, एक्चुअल जो सेल है वो कितनी हुई है हमारे पास 177। ये हमारे पास एक्चुअल सेल हुई है, लेकिन उसने कितनी बोली है, उसने 240 बोली थी। अब आपने एरर फाइंड आउट करना है। अब परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला उसने लिखा हुआ है पीछे, उसी फार्मूले को हम लेके चलते हैं और उससे हम आगे समझते हैं। देखिए कहता है परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हमारे पास है ऑब्जर्व सेल्स माइनस, ऑब्जर्व मतलब जो आपके पास दी होंगी वो वाली, ठीक है, एक्चुअल सेल। कभी भी आपने लॉस निकालना है या प्रॉफिट निकालना है तो याद रखनी है बात, जो वैल्यू आपको दी होगी आपने वो नीचे रखनी है, ठीक है। और नीचे है ऑब्जर्व्ड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया। अब ये देखिए, ये आपके पास क्या है, ये फॉर्मूला है। आपने प्रॉफिट और लॉस निकालना है, उस वक्त भी आपने यही करना है, ठीक है। अगर फर्ज करें किसी प्रोडक्ट में प्रॉफिट होता है तो आपने प्रॉफिट माइनस जो एक्चुअल वैल्यू है वो करनी है, मल्टीप्लाई बाय जो उसकी एक्चुअल वैल्यू पहले निकली होगी, जो उसने पहले दी हुई है वो वाली डिवाइड करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व सेल कितनी है, ऑब्जर्व सेल थी 240 और एक्चुअल कितनी थी 171, ऑब्जर्व कितनी थी 240 और मल्टीप्लाई बाय 100। 240 में से ये निकालेंगे 177 तो 63 बचता है, एक ज़ीरो इससे चले गया, ठीक है। तो ये परसेंटेज आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 224। आगे इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 26.25%। तो कितना उसका जो है एरर आ रहा है, वो कितना आ रहा है हमारे पास 26.25। इसको लिख भी लें, एरर 26.25%, ये एरर आ रहा है। ठीक होगी बात जी। इसके बाद आगे देखिए नंबर 2, कहता है रिटेलर कंपनी हैज़ अ डेवलप अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू प्रेडिक्ट द वीकली प्रोडक्ट। ये उसकी डिमांड है, ये डिमांड है उसने, ओमेगा डब्ल्यू क्यूब डब्ल्यू स्केयर 5w माइनस 4, ये लिखा हुआ है। अब देखिए कहता है, ये उसने दिया हुआ, कहता है आपने क्या करना है, वेयर प्रेजेंट द प्रेडिक्शन मॉडल यूनिट्स आपने बतानी है इन द वीक नंबर्स, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रेडिक्ट दैट 3rd वीक, ठीक है, कितनी ऑब्जर्व है, और आपने एरर निकालना है कि क्या वो 22 ही आते हैं, 22 यूनिट्स ही आते हैं, वही वाला काम। आपके पास इस वक्त डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो आप डब्ल्यू की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब 2 इंटू 3 का स्क्वेयर और 5 इंटू 3 माइनस 4, ये बन जाएगा हमारे पास 27 और ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 4, 27 प्लस 15 42 और ये इसमें से माइनस प्लस करेंगे
तो 20 यूनिट्स आ जाते हैं। तो ये कितने बनते हैं? 20 यूनिट्स D3। तो ये एक्चुअल है। परसेंटेज एरर जो आपने निकालना है वो देखिए, आपने उसने सिर्फ कहा है एरर, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं की। यहाँ पे उसने परसेंटेज की बात की थी, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो यहाँ पे एरर हमने फाइंड आउट करना है। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? एरर की फाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व डिमांड माइनस प्रेडिक्टेड डिमांड। ऑब्जर्व कितनी थी? उसने कहा था 22 होनी चाहिए, लेकिन प्रेडिक्टेड कितनी आई है? 20। तो कितने यूनिट का एरर आ रहा है? 2 यूनिट्स का। ये एरर आ गया हमारे पास। तो ये था जी इसका आंसर इस वाले पार्ट का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ डिजिटल सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर द फंक्शन विद द न्यूमिनेटर। ये आपके पास BZ Z स्क्वेयर माइनस Z माइनस 2 यूज अ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द सिस्टम। आपने फैक्टर थ्योरम के जरिए जीरो ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करने हैं। मतलब कि BZ किसके इक्वल है? जीरो के। ठीक है, ये आपको उसने बता दिया जीरो ऑफ द सिस्टम से। सो व्हाट कैन यू डू? यू कैन जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द फैक्टर्स। आप इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। Z स्क्वेयर माइनस 2Z प्लस Z माइनस 2 इक्वल टू 0। Z कॉमन आ जाएगा। Z माइनस 2 प्लस 1 Z माइनस 2 इक्वल टू 0। Z प्लस 1 और Z माइनस 2 ये बन गया 0 के इक्वल। और यहाँ पे आइदर Z प्लस 1 इक्वल टू 0 और Z माइनस 2 इक्वल टू 0। और Z किसके इक्वल आ गया? -1 के। और Z किसके इक्वल आ गया? 2 के। तो ये हमारे पास -1 एंड 2, दीज आर द 2 आंसर्स। कहते हैं ये 2 आंसर्स हैं, लेकिन आपने बताना है कहते हैं विच आर जीरो ऑफ द सिस्टम, जो कि 0 हैं। ठीक है, जिन पे आंसर जीरो विच आर जीरो ऑफ सिस्टम, जिस पे आंसर क्या आता है? 0 आता है। क्लियर जी? आंसर जब ये पुट करेंगे इसके बाद आगे चल जाइए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4 के अंदर कह रहा है, कहता है अ सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये एक प्रोसेसिंग है। फाइंड द जीरोज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। आपने जीरोज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम के जरिए 0HZ हमारे पास किसके इक्वल है? वो है Z स्क्वेयर प्लस 3Z प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या है? Z स्क्वेयर 0.2Z प्लस 0.9। ये आ गया। अब उसने खुद बोल दिया हुआ है कि ये 0 है। 0 का मतलब क्या है? HZ इसके इक्वल है 0 के। ठीक है, सो हेयर वी कैन पुट ऑन दिस वन, ये Z स्क्वेयर बल्कि नहीं सॉरी, ये साइन लगा दिया मैंने। Z 3Z प्लस 2 डिवाइडेड बाई Z स्क्वेयर माइनस 0.2Z प्लस 0.9 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अभी 0 के इक्वल किया है। तो बच्चों ये देखें, ये वाला नीचे वाला फैक्टर है, ये जब इधर लेके आएंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 0। हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा? Z स्क्वेयर प्लस 3Z प्लस 2 इक्वल टू क्या बनेगा? 0। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। Z स्क्वेयर प्लस 2Z प्लस Z प्लस 2 इक्वल टू 0। Z कॉमन आ गया, Z प्लस 2 आ गया प्लस 1, Z प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। Z प्लस 2 को एक दफ़ा लिखेंगे और Z प्लस 1 को एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पे आ गया Z इज इक्वल टू -2 और Z इज इक्वल टू -1। तो ये 2 हमारे पास आंसर आ गए। 2 ही आंसर उसने रिक्वायर्ड किए हुए थे कि आपने आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो विच आर जीरो ऑफ सिस्टम। आगे देखिए
नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर है 5, कहता है अ सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये फाइंड आउट द जीरो, सेम वही क्वेश्चन है, मतलब इसमें हमारे पास क्या है कि वो जीरो के इक्वल आ रहा है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे भी वही चीज़ है, हम यहाँ पे जो हमने ऊपर ये किया क्वेश्चन सेम टू सेम वही करेंगे। एच जी इज इक्वल टू जीरो, वी नो डैट, यहाँ पे लिखा, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया। जब ये इधर जाएगा तो ऑटोमेटिक ये भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया। पॉइंट को खत्म करेंगे, आपको पता है पॉइंट को खत्म करते हैं तो वन आता है, आगे एक डिजिट है तो जीरो आ गया। पॉइंट को खत्म किया तो वन आ गया, आगे एक डिजिट है तो जीरो बन गया। ठीक है, ये आ गया 5 वन द 5, 5 टू द 10, 5 वन द 5, 5 टू द क्या बन गया 10 आ गया। तो ये बन गया, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अब यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक जाहिर सी बात है पिछले ही क्वेश्चन में आया था। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 वन द 2, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, 2z स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस 2z प्लस 1z, ये आ गया, 2z कॉमन आ गया, z माइनस 1 कॉमन आ गया, z माइनस 1, z माइनस 1 को एक दफ़ा लिखा, 2z को एक दफ़ा लिख लिया। आइदर z माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1 और 2z इज इक्वल टू माइनस 1 और z इज इक्वल टू माइनस 1 और 2। सो 1 एंड माइनस 1 आर zeros of system। क्लियर जी। नंबर 6 देखिए, नंबर 6 में कह रहा है, कहता है कि अ सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन विद द डिनोमिनेटर, ये है यूज फैक्टर थ्योरम। ठीक है, डिनोमिनेटर दे दिया, कहता है आपने फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करना है। फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम, पोल्स ऑफ द सिस्टम के वही आपने इक्वल टू 0 पुट करना है और आपने क्या करना है, इसकी दोनों की दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है कि किस पे आंसर आता है, किस पे आंसर इनसाइड है, किस पे हमारे पास यूनिट्स, मतलब अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो मतलब कि हमारे यूनिट्स या हमारा काम अच्छा हो सकता है मज़ीद, और अगर नेगेटिव आता है तो उस सूरत में हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए जी आपके पास सिस्टम में दिया हुआ है, वो क्या है जी क्यूब और 0.3 जी और 0.4 आ गया, ये आ गया हमारे पास। और अब आपने इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि उसने फैक्टर थ्योरम बोला है कि ये फैक्टर है तो ये इक्वल टू 0 है, तो जी क्यूब 0.03 0.4 इक्वल टू 0। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो जी क्यूब है, जी स्क्वेयर है, सॉरी क्यूब नहीं है स्क्वेयर है, जी स्क्वेयर, तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हम जानते हैं 1 और एक टर्म है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 4 आ गया, 1 और 0 आ गया, ये बन गया। 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 10 और 10 इक्वल टू 0, सो टर्म से हमारे पास जी स्क्वेयर माइनस 3 बाई जी, ये आ गया, माइनस 4 बाई 10, 10 10 से गया, 10 10 से गया, क्या बन गया 10 जी स्क्वेयर, here we have 3z and we have 4 इक्वल टू 0, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए 10 जी स्क्वेयर माइनस 8 जी, इसके फैक्टर बनाएं, 10 4 द 40, 8 में से अगर 5 माइनस करें तो 3 आता है और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है 40, 0 आ गया। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा जी इन दोनों में, 2 जी कॉमन आ गया, 5z माइनस 4 और यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, 5z माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 5z माइनस 4 को एक दफ़ा लिख लिया और 2z प्लस 1 को एक दफ़ा लिख लिया। आइदर दोनों में अलग अलग इक्वल टू 0 है, 5z माइनस 4 इक्वल टू 0 है, 2z प्लस 1 ये भी इक्वल टू 0 है, तो 5z इज इक्वल टू 4 आ गया और z इज इक्वल टू 5/4 आ गया।
तो ये तो आंसर पहले ही ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको 0.8 बनेगा। इसका देखते हैं, z इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -1, अगर 2z था ये -1 और -0.5, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये दोनों पोल्स हैं। हम कह सकते हैं 0.8 एंड -0.5 आर पोल्स ऑफ सिस्टम। अब स्टेबल है, स्टेबल के लिए मतलब पोल होता है कि अगर ये इनसाइड आए, ठीक है, इनसाइड का मतलब है वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आए, 1 से लेस आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। 1 से लेस आए तो वो मतलब पोल्स के अंदर है, अगर सर्कल के अंदर रेडियस के अंदर है सिस्टम, हम कह सकते हैं सिस्टम लिख लें, याद रख लें, इज सेड टू बी स्टेबल। सिस्टम स्टेबल हो सकता है इफ इट्स पोल लाइज इनसाइड अ यूनिट सर्कल, अगर यूनिट सर्कल के अंदर हो। यूनिट सर्कल क्या होता है, इसका रेडियस हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो 0.8 इज लेस देन 1, तो ये भी इनसाइड है। -0.5 अगर इसका मॉड लें तो ये भी लेस देन 1 ही आता है। सो बोथ पोल्स लाई, बोथ पोल्स लाइज इनसाइड अ सर्कल, ठीक है। तो ये स्टेबल होगा, तो स्टेबल हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास स्टेबल आंसर आएगा, मतलब कि आंसर पॉजिटिव आएंगे या आंसर मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लास्ट वन है। अब देखिए कहता है डिनोमिनेटर दिया हो, यूज फैक्टर थ्योरम, वही सारे का सारा पिछला कहता है आपने बताना है। अच्छा जी, ये भी ऐसे ही है 7 वाला, तो हमने लिख दिया और फैक्टर थ्योरम के साथ हम लोगों ने करना है और इक्वल टू 0 किया। इसके पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पे टू टर्म्स है तो 100 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, ये 10 आ जाएगा और यहाँ पे 100 खत्म हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 10 × 20 और यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ से मज़ीद कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर जो है वो 5 कॉमन लेके देखता हूँ क्या आया कि कुछ होता तो नहीं। 5 कॉमन लेता हूँ तो ये 20 आ गया, 20z², 5 2 दा 10, 224 z आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 7 दा ये आ जाएगा। ये मजीद ये 5 इधर आके 0 बन गया, 20z² + 24z + 7 = 0। अब देखिए हम लोगों ने इसके फैक्टर बना लिए, z आ गया प्लस 14z आ गया प्लस 10z आ गया और प्लस 7 आ गया = 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2z आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा 10z + 7, 1 कॉमन आ गया, 10z + 7 = 0। 10z + 7 आपने एक दफ़ा लिख लिया, 2z + 1 एक दफ़ा लिख लिया और ये आपके पास बन गया आइदर 10z + 7 = 0 और 2z + 1 = 0। So 10z is equal to -7, z is equal to -7/10, तो ये -0.7 विच इज़ लेस देन 1, जो कि 1 से लेस है, ठीक है। इनसाइड सर्कल है। आगे देखें दूसरा हमारे पास है 2z is equal to -1, z is equal to -1/2, z is equal to -0.5, so which is equal to -0.5 का मॉड ले लें तो वो भी लेस देन क्या होता है 1 से। सो बोथ आर पोल ऑफ सर्कल बिकॉज बोथ आर लाई इनसाइड क्योंकि दोनों 1 से कम है। तो ये है सिस्टम इज स्टेबल, ये कह सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है और ये थी एक्सरसाइज नंबर 9.2 और यूनिट नंबर 9।